हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन शॉट बीपीएससी। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करा था प्रीएम्बल एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेजर सोर्सेस, पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सोर्सेज की बात करें हम तो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन कौन से फैक्ट अडॉप्ट किए गए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट है फेडरल सिस्टम। क्या है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। ज्यूडिशरी, ज्यूडिशरी भी कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए यहाँ पर हम ज्यूडिशरी की बात करें, अगर ये पूछा जाएगा इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, देखिए यूएसए के अंदर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, तो ये लिया गया है यूएसए से। लेकिन सिर्फ ज्यूडिशरी की बात करेंगे यहाँ पर तो वो क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी कहाँ से लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नर का पोस्ट एंड ऑफिस, ये गवर्नर का पोस्ट एंड ऑफिस कहाँ से लिया गया है? ये 1935 से ही लिया गया है। तो देखिए एक इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है गवर्नर से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए कनाडा में देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर का जो फिलॉसफी है ये लिया गया है कनाडा से। लेकिन गवर्नमेंट का जो पोस्ट है या फिर उनका ऑफिस है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है 1935 एक्ट से। ओके, तो अभी हमने देखा, देखिए फेडरल सिस्टम, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर पोस्ट ऑफिस और नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये भी हमने 1935 एक्ट से अडॉप्ट किया है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फेडरल सिस्टम 1935, जुडिशरी बोलेंगे तो 1935 ही होगा, बट इंडिपेंडेंट जुडिशरी बोलेंगे तो वो हो जाएगा यूएसए से, अमेरिका से। पब्लिक सर्विस कमीशन 1935, गवर्नर पोस्ट ऑफिस 1935, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ये भी 1935। नेक्स्ट सोर्सेस है हमारा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया से सबसे मेजर चीज़ है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, कल हमने इसके बारे में डिटेल से बात करा था प्रीएम्बल के बारे में। तो वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल की बात करें तो कहाँ से लिया गया है? वो है ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन सिर्फ प्रीएम्बल बोलेंगे तो यूएसए से हो जाएगा, लेकिन लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल बोलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे और हमारा ट्रिक है सीजीएल टीयर 1। सी से क्या हो गया? कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, जी से हो गया जॉइंट सिटिंग। ठीक है, जी से नहीं होता, जे से होता है, बट हम कर लेंगे यार किसी तरह से। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट क्या हो जाएगा? G4। तो इसको हम लोग ऐसे CJL भी बना सकते हैं। ठीक है, CJL। एल क्या है? लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। टीयर, टीयर मतलब यहाँ पर हो जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में CGL टीयर 1 का परीक्षा है। ठीक है, सी से क्या हो जाएगा? कंकरेंट लिस्ट, जे से जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, एल से लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, टीयर से याद रखिएगा ट्रेड। तो ये सब चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट सोर्सेस है हमारा यूएसए। यूएसए की बात करें तो फंडामेंटल राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है ये यूएसए से ही लिया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, ये कहाँ से लिया गया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी लिया गया यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, ये भी लिया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल भी लिया गया है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये सब याद रखेंगे, फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, प्रीएम्बल। ओके, नेक्स्ट सोर्स है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड से तो पहले डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड, ये भी लिया गया आयरलैंड से।
ये इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड जो है वो लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है, कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड कैसे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब आयरलैंड से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का नॉमिनेशन, ठीक है, तो राज्यसभा का नॉमिनेशन का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट सोर्सेस की बात करते हैं, कनाडा। कनाडा से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अभी हमने बात करा है, लेकिन गवर्नमेंट का पोस्ट बोलेंगे, ऑफिस बोलेंगे तो हो जाएगा 1935 एक्ट, लेकिन अपॉइंटमेंट का जो गवर्नर का कर रहे हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, तो वो है कनाडा से लिया गया है। रेसिड्यूरी पावर टू सेंटर, सेंटर के पास क्या होगा, बचा हुआ सारी शक्तियां होगा, तो ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम रखना है बट क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग सेंटर रखना है, तो ये भी हो जाएगा कनाडा से। आप इतना याद रखिए, सेंटर से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो वो कनाडा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ज़्यादा पावरफुल, देखिए रेसिड्यूरी पावर विथ टू सेंटर, ये भी कनाडा था, और फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी क्या है, कनाडा हो गया। अब हमारा नेक्स्ट सोर्सेस है फॉर्मर सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। देखिए इनसे क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज यहीं से लिया गया है। 5 ईयर प्लान, ये भी यहीं से लिया गया है। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ये भी क्या है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है, जो कि अब रसिया हो गया। तो ये था। नेक्स्ट सोर्सेस है हमारा जर्मनी। जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इमरजेंसी पावर जो है वो जर्मनी से लिया गया है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को कैसे सस्पेंड करेंगे, इसका जो प्रोविजन है वो भी जर्मनी से लिया गया है। इमरजेंसी में ही जनरली फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ भी, तो वो जर्मनी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ जो है ये ब्रिटेन या फिर यूके से लिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जो पार्लियामेंट में जो प्रिविलेज दिए गए हैं एमपीज को, एमएलए को, तो पार्लियामेंट में तो एमपी होते हैं, तो एमपी को जो प्रिविलेज मिलते हैं तो उनका जो प्रोविजन है वो भी यूके से। मतलब ये याद रखिएगा, अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है तो वो कहाँ से हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रिटेन या फिर यूके, ठीक है। एक बार हम यूएसएसआर को रिपीट कर देते हैं। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, 5 ईयर प्लान, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है यूएसएसआर से। नेक्स्ट हमारा सोर्सेस है फ्रांस। फ्रांस से देखिए क्या लिया गया है, रिपब्लिक स्ट्रक्चर। रिपब्लिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो फ्रांस से लिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये पूछा जाएगा आपसे कि आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया गया, तो ये फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट सोर्सेस हमारा जापान। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया गया, PEL शॉर्ट में बोलते हैं इसको, ठीक है। रोल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, यूके से, ठीक है। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पूछेगा तो वो जापान, ठीक है। नेक्स्ट सोर्सेस है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर का जो इलेक्शन है इनका प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो चलिए एक बार हम आपको रिवीजन कराते हैं या फिर क्वेश्चन पूछते हैं। नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से, ठीक है। राज्यसभा में मेंबर का जो नॉमिनेशन है उसका प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। आयरलैंड से 3 चीज़ें थी, DPSP, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड, और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, बिल्कुल सही, ये लिया गया है यूके से। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यूएसए से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया से। 5 ईयर प्लान, फॉर्मर सोवियत यूनियन,
सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस यूएसएसआर, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट जर्मनी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स कनाडा, और गवर्नर का पोस्ट वो 1935 एक्ट। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं मेजर पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पार्ट वन में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, याद रखेंगे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सेकेंड पार्ट में 5 से 11 तक आर्टिकल को कवर किया गया है, जिसमें कि दिया गया सिटीजनशिप। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है, और इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पार्ट 4 है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें आर्टिकल है 36 to 51, और है 4A, पार्ट 4A, जिसको कि हमने बाद में ऐड करा है, ये है आर्टिकल 15 1A, और इसमें दिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 6 की बात करें, सॉरी पार्ट 5 की बात करते हैं। पार्ट 5 में बात करा गया है आर्टिकल 52 to 151, 52 से 151, याद रहेगा। देखिए यहाँ तक तो इजीली लोगों को याद रहता है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A, जिसमें कि फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे पास। ओके, तो पार्ट 5 आप याद रखिएगा, देखिए 5 है 52 और खत्म हो रहा है 51 पर, तो 52 to 151 ये है आपका यूनियन के बारे में बात करा गया है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6, इसमें आर्टिकल है 152 to 237, 152 से 237 तक दिया गया है, जिसमें स्टेट्स की बात करा गया है। देखिए 5 में यूनियन के बाद 6 में स्टेट्स, 7 जो है ये रिफिल हो चुका है, ये खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 7 की बात नहीं करेंगे, 8 की बात करते हैं हम लोग। 8 में जो है यूटीज की दिया गया है। तो देखिए इस तरह से याद रखेंगे, 5 में यूनियन, 6 में स्टेट्स, 7 रिपील्ड हो गया, खत्म हो गया, तो 8 की बात करेंगे, तो 8 में क्या आ जाएगा, यूटी, यूनियन, स्टेट, और उसके बाद क्या है, यूटी, तीनों एक साथ याद रखेंगे, यूनियन, स्टेट एंड यूटी। 5, 6 और 8, 7 नहीं है। ओके, और इसमें जो आर्टिकल कवर किया गया है वो है 239 से लेके 242, 3 आर्टिकल है इसमें यूटीज। ठीक है, इसके बाद पार्ट 9, जिसमें बात करा गया है पंचायत का, इसमें कौन सा आर्टिकल है, 243 से 243 ओ तक। ठीक है, जिसमें कि ABCD इस तरह से आर्टिकल है, ओ तक है। ठीक है, अब है पार्ट 9A, ये है म्यूनसिपैलिटीज। तो म्यूनसिपैलिटीज में आर्टिकल है 243 P2ZG, याद रहेगा, P2ZG। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, नेक्स्ट पार्ट है 9B, इसमें बात करा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें जो आर्टिकल है वो है 243 ZH से लेके 243 ZT तक। देखिए ZG तक, ZG कुछ आसपास वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ZG ये म्यूनसिपैलिटीज हो जाएंगे, ZH एंड ZT। ठीक है, Z और G एक तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, ZG। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आपको म्यूनसिपैलिटीज तक, और उसके बाद जो शुरू होता है ZH से लेके ZT तक, ये हो जाएंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 10। इसमें जो आर्टिकल है वह है 244 to 244A, और इसमें बात करा गया है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 11। पार्ट 11 में बात करा गया आर्टिकल 245 to 263, इसमें बात करा है सेंटर स्टेट रिलेशन। देखिए आपको आर्टिकल हो सकता है नहीं भी याद रहे, लेकिन कोशिश करेंगे याद रखने का, लेकिन सब्जेक्ट जरूर याद रहना चाहिए, कौन सी इसमें कौन सा सब्जेक्ट है। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 12, इसमें बात किया गया है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 13। ठीक है, इसमें बात करा है ट्रेड एंड कॉमर्स की। पार्ट 14, इसमें सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर जो सर्विस है
उसकी बात करी गई है पार्ट 14 में। पार्ट 14A बाद में ऐड किया गया, इसमें क्या है, ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, ट्राइब्यूनल की बात करें तो वो 14A है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 15। इसमें बात करा है इलेक्शन की, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट हम याद करवा देंगे। देखिए 10 में क्या था, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, 9 तक तो सबको याद रहता है जनरली, उसके बाद याद नहीं रहता है। तो 10 में देखिए याद करना है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 में बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्शन की। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल, इस पार्ट 13 को इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए 13 है, टी से 13 होता है, टी से ट्रेड होता है, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे पार्ट 13। ठीक है, अब उसके पहले देखिए ये इतना याद रखेंगे, उसके पहले फाइनेंस प्रॉपर्टी की बात करी गई, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करी गई। तो 10 के बाद जस्ट एक सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे रखेंगे। 10 में देखिए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, इसमें विवाद हो जाएगा, इसमें विवाद हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ पे, सेंट्रल एंड स्टेट में। ठीक, इस तरह से याद रखेंगे। 10 और 11 बारे में फाइनेंस, आप कैसे भी करके याद रखिए, बारे में फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट की बात करी गई। 13 में मैंने बताया था टी से 13, टी से ट्रेड एंड कॉमर्स। 14 क्या करना है, सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ओके, ये था 14A ट्राइब्यूनल्स या ट्रिब्यूनल्स। नेक्स्ट है पार्ट 15। पार्ट 15 में हमने इलेक्शन की बात करा है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट 16। इसमें है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, सर्टेन क्लासेस के लिए क्या है, स्पेशल प्रोविजन की बात करी गई है पार्ट 16 में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 17। इसमें बात करा है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, पार्ट 18 नेक्स्ट है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन की बात करी गई। तो देखिए ई से 18 होता है, तो ई से इमरजेंसी प्रोविजन याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पार्ट 19। इसमें बात करा गया मिसलेनियस। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कराते हैं। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पार्ट 11 सेंट्रल स्टेट रिलेशन। पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी। 13 टी से 13, टी से ट्रेड। ठीक है, 15 इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन 15। 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, और ई से 18, ई से इमरजेंसी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 20। इसमें देखिए आर्टिकल 368 की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पार्ट 13 जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बात करा गया है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, 368, 368 में बात करे गए। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 21। इसमें बात करा गया है टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन। पार्ट 22, इसमें बात करा गया है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रेफिल्स, ये सब बात करा है पार्ट 22 में। शॉर्ट टाइटल याद रखेंगे तो इससे याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट्स एंड इट्स सब्जेक्ट, जिसमें कि इंपॉर्टेंट हमने देखा कौन से हैं। पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, पार्ट 15 इलेक्शन, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी, और पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 368 की बात करी गई है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। अब हम लोग बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे, और ट्रिक है हमारा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, देखिए फर्स्ट है टी। टी से क्या हो जाएगा, टेरिटरीज। टेरिटरीज में याद रखेंगे यूनियन एंड स्टेट्स का टेरिटरी, वो किस में बात करा गया, फर्स्ट शेड्यूल में बात करा गया है। ठीक है, टेरिटरी से यूनियन एंड स्टेट्स। सेकेंड है ई से एमुलमेंट्स। एमुलमेंट्स मतलब सैलरीज, सैलरी की बात करी गई है वो सेकेंड शेड्यूल में। थर्ड है हमारा ए फॉर एफर्मेशन एंड ओथ। ओथ एंड एफर्मेशन की बात करी गई है थर्ड शेड्यूल में। और फोर्थ है हमारा आर, टीयर्स में फोर्थ लेटर आता है आर्स, तो आर्स हो जाएगा राज्यसभा। तो राज्यसभा का सीट की बात करी गई है फोर्थ शेड्यूल में। नेक्स्ट है आपका एस। एस से देखिए क्या होता है, शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, इसकी बात करिए फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में बात करा गया है अदर ट्राइबल एरिया। देखिए फिफ्थ में बात करा है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, सिक्स में अदर एरिया, जैसे कि आप हम देख सकते हैं इसमें
6 में देखिए ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5 में तो देखिए शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स की बात करा गया है, लेकिन 6 में ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन किसमें, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में, इसकी बात करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7th शेड्यूल, इसमें बात करा गया है 3 लिस्ट की, जिसको हम लोग फेडरल लिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, 3 डिफरेंट लिस्ट की बात करा गया है। तो किसमें है, 7th शेड्यूल में। तो इस तरह से याद रखेंगे। टीयर्स में देखिए 5 शेड्यूल आ गया, फिर ऑफ में देखिए ओ से 6ठा शेड्यूल आ गया, एफ में 7वां, देखिए ओल्ड ओ फिर से आ गया, तो ये आपका 8वां शेड्यूल होगा। तो 8th शेड्यूल में देखिए बात करा गया है ऑफिशियल लैंग्वेज की। 8th शेड्यूल में क्या बात करा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, 9th में देखिए एल लेटर है, एल से लैंड रिफॉर्म्स। 10th है डी, वो एल डी था ना, तो एल हो गया लैंड रिफॉर्म, डी हो गया डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करेंगे इसमें। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसकी। 11th शेड्यूल है आपका, देखिए ओल्ड खत्म हो गया, टीएस में 5 शेड्यूल आपका खत्म हो गया, फिर ऑफ में 2 और खत्म हो गए, और ओल्ड में 3 और शेड्यूल कवर हो गए। अब हम लोग बात करें पीएम 10 के बाद आएंगे, दैट इज 11th शेड्यूल में पी के लिए होगा, इसको बोलेंगे पंचायत। ठीक है, और नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा जो कि लास्ट शेड्यूल है 12th, इसमें है म्युनिसिपैलिटीज। तो 11 एंड 12 ऐसे भी याद रहता है, पंचायत 11 में पंचायत है और 12 में म्युनिसिपैलिटीज, और इसके पहले क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। 9 में लैंड रिफॉर्म, 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 7 में आपको 3 लिस्ट देखने को मिलेगा, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जिसको फेडरल लिस्ट हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, तो ये था हमारा टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट शेड्यूल में बात करा गया है यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, जिसमें कि 28 स्टेट्स एंड यूटीज है। सेकेंड शेड्यूल में देखिए सैलरी एंड, अब वो हम ट्रिक से याद भी जाते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम था ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। टी से टेरिटरीज, तो उसमें क्या था, यूनियन एंड स्टेट का टेरिटरी, जिसमें कि 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज की बात करी गई है। नेक्स्ट है आपका सेकेंड शेड्यूल ई, वहाँ पे क्या था, एमोलमेंट्स, दैट इज सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज, ये सब किसकी बात करी गई, कौन से शेड्यूल में बात हुई है, सेकेंड शेड्यूल। ये सब किनकी सैलरी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, जज की, सीएजी की। नेक्स्ट हमारा टीयर्स में ए, देखिए 1 2 3 4 5, थर्ड है हमारा, देखिए ए लेटर है, ए से एफर्मेशन हमने याद करा था, तो देखिए थर्ड में हमारा ओथ एंड एफर्मेशन। तो मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, जज, सीजी, ये सब ओथ लेंगे, कौन से शेड्यूल के अंतर्गत, थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा फोर्थ शेड्यूल, देखिए फोर्थ में क्या, टीयर्स आर जो होगा वो फोर्थ में आर में क्या था, राज्यसभा की सीटें। तो देखिए फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट, राज्यसभा के सीट का एलोकेशन की बात करी गई है फोर्थ शेड्यूल में। ठीक है, हम नेक्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं। देखिए टीयर्स में एस जो है ये 5वें नंबर पर आ रहा है, तो फिफ्थ शेड्यूल में हो जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स की, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स, इस किस में बात करिए, फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, टीयर्स में हमारे 5 शेड्यूल कवर हो गए। ठीक है, टी से टेरिटरीज, ई से एमोलमेंट्स दैट इज सैलरी, ए से अफर्मेशन एंड ओथ, आर से राज्यसभा की सीटें, एस से शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग ऑफ ओल्ड पीएम। देखिए ओ से क्या हो जाएगा, 6ठा शेड्यूल, और एफ से हो जाएगा 7वां शेड्यूल। तो इस तरह से हम 6ठा शेड्यूल देखते हैं। हमारा है ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, AMTM। ठीक है, AMTM याद रहेगा आपको। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। ठीक है, तो 6th शेड्यूल में बात करा गया है ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा, देखिए टीयर्स ऑफ, ओ से हो गया 6th शेड्यूल, और एफ से होगा 7th शेड्यूल, एफ से होगा 7th शेड्यूल। एफ में बात करा था फेडरल लिस्ट। ठीक है, तो देखिए 7th शेड्यूल में बात करेगा यूनियन स्टेट रिलेशन, इसको थोड़ा ऊपर करके देखते हैं। देखिए
3 लिस्ट की बात करी गई, एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये हम लोग 7th शेड्यूल में ही है। यूनियन लिस्ट में क्या है, बैंकिंग है, याद रखिएगा बैंकिंग से क्वेश्चन आता है, यूनियन लिस्ट में है ये, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस ऑब्वियस सी बात है यूनियन के पास ही रहेगा, सेंटर के पास ही रहेगा, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, ये तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर के पास ही रहेगा, तो ये यूनियन लिस्ट में होगा। कम्युनिकेशन, ये भी क्या है, यूनियन लिस्ट में। रेलवेज, आपने सुना होगा इंडियन रेलवेज, कभी किसी स्टेट के नाम से रेलवेज नहीं सुना होगा, इसलिए ये क्या होगा, यूनियन लिस्ट में होगा। इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है वो यूनियन लिस्ट में, यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, ये जो है इंटर स्टेट ट्रेड जो है ये यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है, ना ही स्टेट लिस्ट में। इंटर स्टेट का जो ट्रेड हो रहा है, तो स्टेटों के बीच में, जो राज्यों के बीच में जो ट्रेड होता है वो यूनियन लिस्ट का मामला है, ठीक है। इसलिए याद रखेंगे बैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट था, बैंकिंग याद रखेंगे और इंटर स्टेट ट्रेड याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में देखिए हेल्थ आ गया, एग्रीकल्चर आ जाएंगे, पुलिस आ जाएंगे, ठीक है। पुलिस, राज्य पुलिस आपने सुना होगा, जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हालांकि दिल्ली पुलिस वो सेंट्रल कंट्रोल में चलते हैं, तो इस तरह से पुलिस का जो है वो स्टेट लिस्ट। ट्रेड, देखिए सिंपल यहाँ पर ट्रेड लिखा गया है तो ये स्टेट लिस्ट, लेकिन राज्यों के बीच में जो ट्रेड होगा वो क्या है, वो यूनियन लिस्ट है, ओके। नेक्स्ट लिस्ट है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में देखिए क्या है, फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट पे स्टेट भी और यूनियन भी दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं। देखिए ऐसा है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ आपको पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे, ठीक है, और सेंट्रल लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में स्टेट लॉ बनाएंगे, ठीक है। कुछ केसेस में स्टेट चाहे तो उनके लिए ये सेंटर बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट लिस्ट में जो मेंशन है वो जनरली स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकते हैं और आपका पार्लियामेंट भी लॉ बना सकते हैं, सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। अगर दोनों में कोई कंफ्यूजन हुई, ठीक है, तो जो यूनियन वाला जो होगा वो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं कंकरेंट लिस्ट में। फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, सक्सेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। तो ये सब जो है कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सा, फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, सक्सेशन, पॉपुलेशन। देखिए इसमें ज़्यादातर चीज़ें पॉपुलेशन से रिलेटेड है। लोगों की बात करेंगे, जैसे मैरिज, क्या है ये, लोगों का डिसीजन है। तो सक्सेशन, ये भी क्या है, आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। पॉपुलेशन, ये भी आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये सब किस में है, कंकरेंट लिस्ट में। सिर्फ आप ये याद रखें, फॉरेस्ट एंड एडुकेशन, ठीक है। फॉरेस्ट एंड एडुकेशन जो है ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, ठीक है, याद रहेगा। आपसे एक बार पूछते हैं स्टेट लिस्ट का बताइए। हेल्थ, एग्रीकल्चर, पुलिस और ट्रेड, ओनली ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंटरस्टेट ट्रेड नहीं। हेल्थ, ठीक है, हेल्थ क्या है आपको, स्टेट का मामला है। एग्रीकल्चर, ये भी स्टेट का मामला है, आपसे ज़्यादातर एग्रीकल्चर ही पूछा जाता है इसमें, ठीक है। एक सेकेंड, एग्रीकल्चर। यूनियन लिस्ट में मैंने बताया था बैंकिंग और इंटरस्टेट ट्रेड, ये दोनों पूछा जाता है। इस तरह से हमने कवर कर लिया तीनों लिस्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग कहाँ तक कवर कर चुके हैं, टीयर्स ऑफ तक हो चुका है। अब ओल्ड पीएम की बात करेंगे। देखिए 7 तक हमारा कवर हो चुका है, 6 और 7 तक। अब O4 8, ठीक है। देखिए फर्स्ट में T था, सेकेंड में E था, थर्ड में A था, फोर्थ में R था, फिर फिफ्थ में S था और सिक्स में O था, ठीक है। ये एक साथ, ये एक साथ, अब हम लोग OLD ओल्ड एक साथ पढ़ेंगे। तो O से देखिए 8 शेड्यूल की बात करा गया है, ठीक है। O से था ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें देखिए रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो है ओरिजिनली 14 था, लेकिन बाद में क्या कर दिया और बढ़ाया गया 8 लैंग्वेज को, तो टोटल कितने होंगे, 22 हो गए। देखिए कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है इसमें लैंग्वेज को लेके, उसको देख लेते हैं एक बार। 21st अमेंडमेंट 1967, इसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया, ठीक है। सिंधी लैंग्वेज को याद रखेंगे 21st। फिर देखिए 71st अमेंडमेंट 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको ऐसे याद रखें नमक, ठीक है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये था 71st अमेंडमेंट 1992। इसके बाद नेक्स्ट है 92nd अमेंडमेंट। इसमें देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसके लिए ठीक है बदमाश, ठीक है, बदमाश,
या बदमाश, जैसे भी आप याद रखें, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। बी से क्या हो जाएगा, बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली, ठीक है। और कौन कौन सा अमेंडमेंट है, पहला देखिए अमेंडमेंट था 21, दूसरा था 71, इन दोनों को ऐड कीजिएगा ना तो आपका 92 आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखेंगे 21, 71, एक भी याद रहा तो आप दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देना या ऐड कर देना, वो आप निकाल लेना, ठीक है। और ईयर की बात रही 1967 याद रखेंगे, 1992 देखिए यहाँ पर खत्म हो रहा है और यही सेम अमेंडमेंट आगे आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये 2003 में है तो ईयर हम लोग अलग ही याद रख लेते हैं, एक है 67 में, दूसरा है 92 में, तीसरा है 2003 में, ठीक है। 1967, 1992 एंड 2003, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट शेड्यूल की बात करेंगे। नेक्स्ट शेड्यूल है 9th शेड्यूल, ठीक है। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, OLD 8 और 9। 9th शेड्यूल में बात करा गया लैंड रिफॉर्म की, और ये ऐड किया गया है, ठीक है। ओरिजिनली देखिए इसमें लिखा हुआ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही शेड्यूल था, लेकिन प्रेजेंटली कितना है, 12 शेड्यूल है। तो 8 के बाद जो भी है वो ऐड हुआ है, तो 9th शेड्यूल जो है वो ऐड हुआ है और इसको ऐड किया गया है फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में। और देखिए इसमें ये कहा गया है कि मैटर्स नॉट चैलेंजेबल इन कोर्ट, कि कोई भी मैटर लैंड रिलेटेड होगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में चल के सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को चेंज किया और उसने ये बोला कि चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन कब का मामला होना चाहिए, मामला होना चाहिए 1973 का, ठीक है। 1973 के बाद जो भी लैंड डिस्प्यूट्स है उसका मामला क्या हो सकता है, उनको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, ये कहा गया, ठीक है। ये था। नेक्स्ट शेड्यूल है 10th हमने याद करा था डिफेक्शन, तो यहाँ पर देखिए क्या है, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, इसको भी ऐड करा गया है 52nd अमेंडमेंट 1985, ओके। तो ये था 10th शेड्यूल। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा 11th शेड्यूल, और इसमें क्या था आपका, ट्रिक PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, पी हो गया, पी कर ही रहे, P फॉर पंचायत, और इसको भी ऐड करा गया है, याद रखेंगे 73rd अमेंडमेंट 1992। 10th शेड्यूल को ऐड करा गया था 52nd अमेंडमेंट 1985, ईयर भी याद रखेंगे, अमेंडमेंट भी याद रखेंगे, 1985 में 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऐड किया गया था, 10th को 52nd से, ठीक है, 1985। और 11th शेड्यूल जनरली लोगों को याद रहता है 73rd अमेंडमेंट 1992। और इसमें कितने सब्जेक्ट की बात करा गया है, तो ये 29 सब्जेक्ट, ये आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है। 29 सब्जेक्ट्स हैं 11th शेड्यूल में, ठीक है, 29 सब्जेक्ट। नेक्स्ट शेड्यूल है हमारा जिसका ट्रिक है PM के एम फॉर हमने बात करा था म्यूनसिपैलिटीज, और इसको ऐड किया गया है 74th अमेंडमेंट 1992, ठीक है। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट हैं। देखिए पंचायत में ज़्यादा सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट थे, म्यूनसिपैलिटीज में कम सब्जेक्ट, दैट इज 18 सब्जेक्ट, तो ऐसे भी याद रखिए। देखिए 11th शेड्यूल ऑड है, तो ऑड में 29 में क्या है, ऑड है। 12th क्या है, इवन है, इसमें भी 18 सब्जेक्ट क्या है, इवन है। इस तरह से भी आप याद रखें, इवन का इवन में, ऑड में ऑड में, ठीक है। तो ये था हमारा शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद।